अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूसैट के हवाले से। यूसैट कब कंडक्ट होगा, इसमें अप्लाई करने की डेट लास्ट क्या है, इसके अलावा इसका सिलेबस क्या है, कितनी स्ट्रीम्स में इसको डिवाइड किया गया है और इसके अलावा किन स्टूडेंट्स को यूसैट में अपेयर होना चाहिए, ये तमाम की तमाम डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। यूसैट स्टैंड्स फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट। अब नाम से जाहिर होता है कि वो तमाम कैंडिडेट्स जो अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लेते हैं तो अंडर ग्रेजुएट स्टडीज को कंटिन्यू करने के लिए जो एडमिशन टेस्ट रिक्वायर किया जा सकता है या रिक्वायर किया जाता है वो यूसैट है। अब सबसे पहले तो आप तमाम लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से इस साल का एक और यूसैट जो है वो एडवर्टाइज हो चुका है। इसको एडवर्टाइज हुए गालिबन 2 हफ्ते से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 15 अक्टूबर 2024 है। अलबत्ता जो टेस्ट की डेट है वो फ़िलहाल तक क्लियर नहीं है, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 27 अक्टूबर या फिर 3 नवंबर, दो ऐसी डेट्स हैं जिनमें यूसैट का टेस्ट आपसे कंडक्ट किया जा सकता है। एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल के तमाम टेस्ट कंडक्ट होते हैं संडे के दिन, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूसैट का टेस्ट भी संडे को होगा और इन दो डेट्स में से किसी एक डेट पे कंडक्ट होगा। या तो ये 27 अक्टूबर 2024 को कंडक्ट होगा या फिर 3 नवंबर 2024 को कंडक्ट होगा। अब डेट्स को डिस्कस करने के बाद अप्लाई करने के प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आप एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल यानी कि etc.hec हायर एजुकेशन कमीशन.gov.pk की वेबसाइट पे जाएंगे। etc.hec.gov.pk की वेबसाइट पे जाने के बाद आप अपना ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करेंगे और यूसैट टेस्ट के लिए अप्लाई कर देंगे। अब अप्लाई करने के प्रोसीजर को डिस्कस करके मैं आपको बताता हूं कि यूसैट को कितनी स्ट्रीम्स में डिवाइड किया गया है, आप कौन सी स्ट्रीम में अपेयर होंगे और फिर उसका सिलेबस क्या है। तो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपको यूसैट की स्ट्रीम्स नजर आ रही हैं। तो इसको बेसिकली 6 स्ट्रीम्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले यूसैट ई यानी कि यूसैट प्री इंजीनियरिंग, वो तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने इंटरमीडिएट अपना प्री इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया है तो वो यूसैट ई में अपेयर होंगे, ठीक है। उसके बाद यूसैट एम आपको नजर आ रहा है। यूसैट एम उन लोगों के लिए है जिन्होंने प्री मेडिकल पढ़ा हुआ है, प्री मेडिकल इंटरमीडिएट में किया है तो आप यूसैट एम में अपेयर होंगे। इसके अलावा यूसैट ए, यूसैट CS, यूसैट GS और यूसैट कॉम। यूसैट ए स्टैंड्स फॉर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, CS स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर साइंस, GS स्टैंड्स फॉर जनरल साइंस एंड कॉम स्टैंड्स फॉर कॉमर्स। तो आप अपने रेलेवेंट स्ट्रीम के अकॉर्डिंग जो इंटरमीडिएट में पढ़ के आए हैं उस अकॉर्डिंग आपने टेस्ट की जो है वो स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है जब आप अप्लाई करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन इसके सिलेबस को। यूसैट का जो सिलेबस है उसका कोर सेम है, अलबत्ता क्योंकि स्ट्रीम्स डिफरेंट हैं इस वजह से सब्जेक्ट्स का थोड़ा फर्क है। वो हम देखते हैं कि कहाँ पर कमोबेश 70 नंबर का पोर्शन तमाम की तमाम कैटेगरीज के लिए सेम है, चाहे आप ई में अपेयर हों, एम में अपेयर हों, ए में अपेयर हों, CS, GS या कॉम में अपेयर हों। 70 मार्क्स का पोर्शन अप्रॉक्सीमेटली सब कैंडिडेट्स के लिए सेम होगा। जो 30 नंबर का पोर्शन है वो आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आप प्री मेडिकल से आए हैं तो फिर प्री मेडिकल के क्वेश्चंस होंगे, प्री इंजीनियरिंग पढ़ के आए हैं, प्री इंजीनियरिंग के टेस्ट में अपेयर हो रहे हैं तो फिर आपसे प्री इंजीनियरिंग रेलेवेंट जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस वक्त सबसे पहले आप जो है वो प्री इंजीनियरिंग का सिलेबस देख रहे हैं। अब आप देखें कि A, B और उसके बाद C, D एंड E ये पार्ट 1 के अंदर इंक्लूडेड है। ए में आप देख रहे हैं वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग से 20 क्वेश्चंस आने हैं। वर्बल रीजनिंग में सर फेहरिस्त एनालॉगी है, 5 नंबर की आएगी। उसके बाद सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपसे 5 नंबर के पूछे जाएंगे। सेंटेंस कंप्लीशन आपसे 6 नंबर की पूछी जाएगी। कॉम्प्रिहेंशन आपसे 5 नंबर की पूछी जाएगी। अब वर्बल रीजनिंग के हवाले से डिटेल्ड लेक्चर लर्नअप पाकिस्तान की वेबसाइट पर और साथ साथ आपके इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। आप यूसैट को प्रिपेयर करने के लिए हमारा अगर प्रिपरेटरी कोर्स या बुक पर रिलाई करना चाहते हैं तो सिंपली स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। अब वर्बल रीजनिंग का 20 मार्क्स का सेक्शन कंप्लीट करने के बाद आप आते हैं जी क्वांटिटेटिव रीजनिंग की तरफ। क्वांटिटेटिव रीजनिंग आपसे 25 नंबर की पूछी जाती है। 25 नंबर की क्वांटिटेटिव में अरिथमेटिक, उसके बाद अलजबरा, फ्रैक्शंस, देन ज्योमेट्री, उसके बाद इक्वेशन, स्टैट्स, उसके बाद सिनेरियो बेस्ड मेंटल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और तमाम की तमाम के जो क्वेश्चंस हैं, जो कैटेगरीज के क्वेश्चंस हैं, उनकी मार्क्स वेटेज भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब क्योंकि ये प्री इंजीनियरिंग की कैटेगरी है, प्री इंजीनियरिंग स्ट्रीम में आपको नजर आ रहा है कि सबसे पहले फिजिक्स है 10 नंबर के क्वेश्चंस, उसके बाद केमिस्ट्री
केमिस्ट्री है 10 नंबर के क्वेश्चन और मैथ है 10 नंबर के क्वेश्चन। तो ये सेक्शन सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन का है और ये 30 नंबरों पर मुश्तमिल है। सारी कैटेगरीज में यही वाला सेक्शन सी, डी और ई ये डिफरेंट होगा, बाकी सारा सिलेबस सेम होगा। पार्ट 2 की तरफ अगर हम आए तो 40 मिनट्स में आपने एक एस्से लिखना है आर्ग्यूमेंटेटिव बेस। आर्ग्यूमेंटेटिव बेस आपका एस्से 15 नंबर का है और एक आपने एस्से नैरेटिव बेस लिखना है। नैरेटिव एस्से आपका 10 नंबरों पर मुश्तमिल है। तो कुल मिला के ये 100 नंबर बनते हैं और 100 में से अगर आप पास करना चाहते हैं तो आपको जो है वो इसमें 50 का स्कोर टच करना है, 49 पे आपका ये टेस्ट फेल होगा। अब ये प्री इंजीनियरिंग को हमने डिस्कस किया, इसी तरह हम बाकी स्ट्रीम्स को एक जनरल ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब ये प्री मेडिकल है, प्री मेडिकल में आप देख रहे हैं वही वर्बल रीजनिंग 20 नंबरों की, क्वांटिटेटिव रीजनिंग वही 20 नंबर की। देन सी, डी और ई की तरफ अगर आप आएँ तो यहाँ पर 8 क्वेश्चन फिजिक्स में से आ रहे हैं, 8 क्वेश्चन केमिस्ट्री में से आ रहे हैं और 14 क्वेश्चन बायो में से आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो रिटन सेक्शन है 25 मार्क्स का वो भी सेम है, सिर्फ ये 30 नंबर यहाँ पर डिफरेंट है। इसी तरीके से अगर आप चले जाएं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में तो ये 30 मार्क्स का सेक्शन आपको बदला हुआ नजर आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कंप्यूटर साइंस का सिलेबस देख रहे हैं, इसके साथ साथ आप जनरल साइंस का सिलेबस देख रहे हैं और लास्ट में आप कॉमर्स का सिलेबस देख रहे हैं। इसके साथ साथ जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आप यूसैट टेस्ट की किसी भी कैटेगरी को प्रिपेयर कर रहे हैं तो तैयारी के लिए आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर आपको ड्यूरिंग प्रिपरेशन कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है, आप असिस्टेंस लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट करके असिस्टेंस भी ले सकते हैं या फिर हमारा जो प्रिपरेटरी कोर्स है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब टेस्ट की डेट, सिलेबस, अप्लाई करने के प्रोसेस को डिस्कस करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि यूसैट का टेस्ट किन कैंडिडेट्स को देना चाहिए। यूसैट का टेस्ट प्राइमरीली तो 2 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स देते हैं। फर्स्टली जिस तरह से इसका नाम इंडिकेट करता है कि अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट, तो ये एक एडमिशन टेस्ट है। आप किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, इंटरमीडिएट को कंप्लीट करने के बाद यानी कि अपनी FSC, FA, ICS जो भी आपने किया उसको कंप्लीट करने के बाद जब आप यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं तो अगर आपकी फील्ड ऐसी है यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी फील्ड मेडिकल की है, आप MBBS करके डॉक्टर बनना चाहते हैं तो MBBS का एक डेडिकेटेड टेस्ट MD-CAT मौजूद है तो आप वो टेस्ट देंगे। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और उस प्रोग्राम के लिए E-CAT एक्सेप्ट किया गया है सिर्फ और सिर्फ तो आप वो टेस्ट देंगे। इसी तरह अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो उसका डेडिकेटेड जो एंट्रेंस एग्जाम है वो LAT है, आप वो देंगे। इसके साथ अगर आप किसी ऐसी फील्ड में जा रहे हैं जिसका सेंट्रलाइज और डेडिकेटेड टेस्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटिंग के कुछ प्रोग्राम्स का डेडिकेटेड टेस्ट नहीं है, नर्सिंग के प्रोग्राम्स का फिल वक्त तक कोई जो है वो डेडिकेटेड टेस्ट नहीं है, इसके अलावा आप आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में मुख्तलिफ ग्रुप्स में जाते हैं वहाँ पर कोई डेडिकेटेड और सेंट्रलाइज टेस्ट मौजूद नहीं होता, तो ऐसी सूरत में यूनिवर्सिटीज़, कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो बगैर टेस्ट के एडमिशन देती हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं, बेशतर यूनिवर्सिटीज़ अच्छे डिग्री प्रोग्राम्स के लिए जहाँ पर कॉम्पिटिशन होता है वहाँ टेस्ट एक्सेप्ट करती हैं। तो अब ऐसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से रिक्वायर करती है कि या तो आप NTS दे के आएँ, NAT का टेस्ट दे के आएँ, या यूनिवर्सिटी अगर अपना एडमिशन टेस्ट ले रही है तो वो आपसे कंसीडर कर सकती हैं, या फिर आपसे रिक्वायर कर सकती हैं कि आप यूसैट का टेस्ट दे के आएँ। जिस तरह से रिसेंट एडमिशंस में GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की एग्जांपल है कि उन्होंने या तो कहा कि आप HEC का यूसैट दे के आएँ या फिर आप यूनिवर्सिटी का अपना एडमिशन टेस्ट क्लियर करें। तो साल 2025 से ऑनवर्ड वैसे ही इसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाएगा यूनिवर्सिटीज़ में कि वो अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जिनका कोई सेंट्रलाइज टेस्ट नहीं है उनके लिए यूसैट को मैंडेटरी करार दिया जाएगा। तो फर्स्ट कैटेगरी तो वो है कि वो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस अपने सिक्योर करने हैं लेकिन किसी ऐसी फील्ड में करना है जिनका सेंट्रलाइज टेस्ट नहीं है तो आपने यूसैट को मैंडेटरी क्लियर करना है। इसके साथ साथ अगर आप किसी ऐसे फॉर एग्जांपल डिग्री प्रोग्राम में जा रहे हैं जिसका सेंट्रलाइज टेस्ट मौजूद है तो फिर आपको यूसैट टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी ज़रूरत कैंडिडेट्स को इस वजह से पड़ सकती है कि मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती हैं हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से, और वो अंडर ग्रेजुएट लेवल की अगर स्कॉलरशिप्स हैं तो फिर उसमें आपको यूसैट का टेस्ट मैंडेटरी देना पड़ेगा क्योंकि वो स्कॉलरशिप HEC प्रोवाइड कर रही है। HEC कैंडिडेट के एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए अगर वो जिस स्कॉलरशिप को अवेल करना चाहता है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की है यानी कि इंटरमीडिएट के बाद किसी प्रोग्राम की है तो फिर आपसे वो यूसैट का टेस्ट रिक्वायर करेंगे। उसमें जितना अच्छा आपका स्कोर होगा उस बेसिस पे जो है वो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उस बेसिस पे आपका मेरिट बनाया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। इसमें मैं आपको फैसिलिटेट करना चाह रहा था कि यूसैट टेस्ट में किस तरीके से अप्लाई करना है, इसका सिलेबस क्या है और किन कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के हवाले से किसी भी तरह की कन्फ्यूजन ज़हन में रखते हैं तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके आप हमारी टीम के साथ इन टच आएँ। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।